हेलो एवरीवन, दिस इज नाजिया सबा एंड यू आर वाचिंग नाजिया सबा लीगल अवेयरनेस। आज के इस वीडियो में मैं 70 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर लीगल एडवाइस कुछ देना चाहूंगी, कुछ लीगल पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो मुद्दा है, अब ये सत्याग्रह से आगे बढ़कर एक आंदोलन से आगे बढ़कर महा आंदोलन बन चुका है। और इसमें इस विषय पे काफी सारे पॉलिटिक्स जो है इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है और अपने अपने बेनिफिट्स के लिए कई राजनेता इससे जुड़ रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपसे आपको लीगल हेल्प के लिए, किसी भी लीगल सपोर्ट के लिए, किसी भी लीगल फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस के लिए अपना नंबर दे रही हूँ। आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। मेरा नंबर है 8271598347। अब आते हैं, मेरा जो सवाल है बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष से कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करके जो हाईकोर्ट में सिविल रिट डाला गया था, मैं बता देती हूँ आपको। पटना हाईकोर्ट के आप साइट पे जाएंगे, केस स्टेटस में आप CWJC 1830 ऑफ 2024 सर्च करेंगे तो आपको एक लास्ट ऑर्डर 3 दिसंबर का एक ऑर्डर मिलेगा, जिसमें कि यह कहा गया था, माननीय न्यायाधीश ने, ऑनरेबल जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने यह ऑर्डर दिया था कि जिस तरह से क्लैट के एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने में क्वेश्चन बुकलेट में ही स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ्स होते हैं, उसी तरह से बीपीएससी को भी क्वेश्चन बुकलेट में स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ को अटैच करना होगा। साथ ही जो OMR शीट है उसकी कार्बनाइज्ड कॉपी को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आयोग के अध्यक्ष ने ऑनर फॉनर इस जो ऑर्डर को की अवहेलना करते हुए एग्जाम को मिसकंडक्ट करवाया। मैं कंडक्ट क्या कहूँ, मैं तो कहूंगी मिसकंडक्ट और मिसमैनेजमेंट करवाया, और जानबूझकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑफेंस किया। तो क्या उनके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं चल सकता है, चलाया जाए? उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग चलेगा और उनको ये जवाब देना होगा कि ऑनर फॉनर उन्होंने जो एग्जामिनेशन करवाया और एक प्रोपेगेंडा के तहत उन्होंने खुद ही उपद्रव फैलाया, उन्होंने खुद ही स्टूडेंट्स को उकसाया, मेंटली टॉर्चर किया उनके ऊपर। ये सारे अपराध उन्होंने किए। शुरुआत से ही उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को क्लियर नहीं किया, और जब बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होने लगा तो वो कहते हैं कि हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की नॉर्मलाइजेशन की। वो अपने ही बातों से मुकर जाते हैं। वो कहते हैं कि सील तो कोई तोड़ ही नहीं सकता पेपर के। दूसरे ही दिन मीडिया में सील को तोड़ दिया जाता है, आराम से उस पेपर के क्वेश्चन बुकलेट को सील को इजिली तोड़ा गया। तो वो कैसे इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, अपने ही झूठ में वो पूरी तरह से फंसे जा रहे हैं मिसकंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जिस स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, क्या उनकी वजह से ही और उनके सारे सिस्टम की वजह से ही एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर दिया, तो क्या उनके ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का प्रोसीडिंग ऑफेंस नहीं बनता है? उनके अलावा उन सारे लोगों जो उनके साथ मिले हुए हैं, उनके ऊपर उस स्टूडेंट की आत्महत्या करने के लिए उसको उकसाया गया, उसको मेंटली टॉर्चर किया। इतने सारे अपराध आपके ऊपर बन रहे हैं और आप कहते हैं स्टूडेंट्स उपद्रवी हैं। आप कहते हैं कि जिन लोगों को फेल होने का डर है वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है बापू सभागार में कितने लोग थे? 12,000 के लोग थे और 12,000 ने प्रोटेस्ट किया। अगर कोई उपद्रवी होता तो उसमें 10 लोग उपद्रवी होते। आज पूरे मास लेवल पर इस चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है। हर एक कोचिंग की से इस अव्यवस्था का, इस करप्शन का प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट सिर्फ पेपर लीक के लिए नहीं हो रहा है कि आपके एक मंत्री आके कह देते हैं कि पेपर लीक का आप सबूत दीजिए, तो ये हम 2 मिनट में पेपर कैंसिल करके पूरे एग्जामिनेशन को फिर से रिकंडक्ट कराएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये सिर्फ लीक होने के लिए नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट आपने जो प्रोपेगेंडा किया है, आपने ही जानबूझकर प्री प्लानिंग के तहत बापू सभागार में क्वेश्चन को लेट से पहुंचाया, आधे घंटे लेट। स्टूडेंट का जब सब्र का बांध टूट गया और उस एग्जामिनेशन सेंटर में अलग अलग स्टेट से लोग आए थे ज्यादातर, वहां जब सब्र का बांध टूट गया तो एक प्रोटेस्ट हुआ। तो आपने जानबूझकर ऐसा किया ताकि फिर से आप और आपकी सोची समझी साजिश के तहत आपने फिर से उस बापू पूरे एग्जाम को रद्द ना करते हुए बापू सभागार के उस सेंटर को ही सिर्फ एग्जाम को रद्द किया और ऑन एंड फॉरन डेट निकाल दिया।
तो ये सारी आपकी प्री प्लानिंग थी, और ये प्री प्लानिंग किस लिए थी? नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। पहले भी आपने यही किया, स्टूडेंट्स को मेंटली टॉर्चर किया। अभी भी आपका प्रोपेगेंडा यही है कि आप नॉर्मलाइजेशन कर सके, इसके लिए आपने एक प्रोपेगेंडा किया और आप कामयाब भी हुए इसमें। उल्टे आप कहते हैं कि स्टूडेंट उपद्रवी हैं। क्या वो लड़का जो कि आत्महत्या किया वो उपद्रवी था? वो एक होनहार स्टूडेंट था, जेएनयू का था, और वो तैयारी कर रहा था बीपीएससी। और सबसे बड़ी बात, जो क्वेश्चन लेवल बीपीएससी का होता है, यूपीएससी लेवल का, आप 69 के क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए। जो स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है आफ्टर यूपीएससी, उसके क्वेश्चन लेवल को आपने रैंडमली काफी लो कर दिया, ताकि रटने वाले जो लोग हैं, रट्टा मार जो लोग हैं, जो ग्रुप कांस्टेबल और इन सब तैयारी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो लोग इसमें क्वालिफाई कर लें। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, मेंस ऐसे लोगों का नहीं निकलता, या वो पैसा देकर पूरी स्कैम है। ये सीट बिकी हुई है इसमें, और जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, सीबीआई की जांच नहीं हो जाती, तब तक आयोग कैसे किसी को उपद्रवी या कैसे कुछ भी विदाउट एनी लॉजिक कैसे किसी को दोषी ठहरा सकती है। मेरे सामने तो सबसे बड़ा दोषी बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष हैं और उनसे मिले जुले जितने भी लोग हैं वो। अब मैं बात करूं, जो पुलिस के द्वारा इस तरह की ब्रिजुअल पीटा गया है लोगों पे, हालांकि सीआरपीसी के सेक्शन 129 एंड 130 के में प्रोविजन है कि भीड़ को कैसे तीतर बीतर किया जाए, लेकिन एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रिक्वेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर आपने डंडा बरसाया, ये आपने किस किताब में पढ़ा है? मुझे पुलिस ऑफिसर्स बताएं, उनके इंस्पेक्टर बताएं, कांस्टेबल बताएं जिन्होंने डंडा चलाया है। क्या ये कानून का राज है? इज दिस लॉ एंड ऑर्डर? द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हैज बीन गिवन टू देम टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, देन वेयर इज दिस? ये तो कानून का राज की जगह जंगल राज हो गया है कि आप जब चाहे पुलिस किसी भी भीड़ को दबाने के लिए आप डंडे चलाएं। कि आपको कुछ भी, आपको जो पुलिस एक्ट में जो गाइडलाइंस है आपने उसको पढ़ा है, या आपने बिना पढ़े ही आप नियुक्त हो गए उस पद पर जाकर? इसका मतलब है कि पूरे सिस्टम में वैसे लोग हैं, और आगे भी 70 बीपीएससी को कंडक्ट करवाने के लिए ऐसा मिसकंडक्ट किया गया, ताकि सीट को जो बेची हुई सीट है उसके ऊपर इसी तरह के लोग आकर बैठे। तो ये सारे सवाल है मेरे बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष से कि आपने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, आपने जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया आईपीसी के सेक्शन 306 में, उसके लिए आपके ऊपर जो ऑफेंस बन रहा है, तो सभी हम अधिवक्तागण जो है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हो, हम लोग सब एक होकर इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग करें कि उन्होंने पूरी तरह से मेंटल भी टॉर्चर किया है, फिजिकल टॉर्चर किया, इस तरह की इन्होंने ऑफेंस किया। और मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़रूरत है, तो आप मुझे ज़रूर मुझसे लीगल एडवाइस या लीगल सपोर्ट ले सकते हैं। इसके लिए मैं हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। और मेरे वीडियो को अगर पसंद आई है तो इसे